आज है चौथी यूनिट का बौद्ध दर्शन है। ठीक है, बौद्ध दर्शन सर्वदर्शन संग्रह से लगा हुआ है, बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन। अब बौद्ध दर्शन का जो मुख्य मुख्य पार्ट है वो हमें पढ़ने हैं। तो इसमें है बौद्ध दर्शन के चार भेद, मतलब किस प्रकार से हैं, तो भावना इसके या प्रस्थान चार हैं। तो किस प्रकार से, एक तो इनका माध्यमिक मिलता है, माध्यमिक प्रस्थान है। दूसरा योगाचार को मानने वाले हैं, और बौद्धों का ये एक है सौत्रांतिक, और एक बौद्धों का मत है वैभाषिक। तो माध्यमिक वाले जो हैं उनका जो सिद्धांत है वो है शून्यवाद का सिद्धांत, अर्थात सब कुछ शून्य मानते हैं। वैसे तो शून्यवाद का सिद्धांत सीधा सीधा आपसे पूछा जाए तो आप बौद्ध दर्शन का ही बताओगे, क्योंकि बौद्ध दर्शन का ही सिद्धांत है शून्यवाद का या क्षणिकवाद का सिद्धांत, इस प्रकार से। तो जो माध्यमिक प्रस्थान के अंतर्गत आते हैं बौद्ध दर्शन में, तो वो लोग मानते हैं शून्यवाद को। और जो योगाचार के अंतर्गत आते हैं, योगाचार का जिन्होंने प्रस्थान दिया है वो विज्ञानवादी सिद्धांत को मानते हैं, वो विज्ञानवाद के सिद्धांत को। तो आपसे पूछ लिया जाएगा विज्ञानवाद के सिद्धांत को कौन मानते हैं, तो योगाचार मानते हैं। शून्यवादी कौन है, तो माध्यमिक जो लोग हैं वो शून्यवादी हैं। और आगे है सौत्रांतिक। सौत्रांतिक प्रस्थान वाले किसको मानते हैं, सौत्रांतिक मानते हैं बाह्यार्थ अनुमेय, अर्थात बाहरी रूप से सब कुछ अनुमेय है, अर्थात अनुमान से ग्रहण करने योग्य है। और आगे है वैभाषिक, एक मत इनका वैभाषिक मत है। तो वैभाषिक मत वाले मानते हैं बाह्यार्थ भी प्रत्यक्ष है, ऐसा मानते हैं कि बाह्यार्थ कोई अनुमेय नहीं है। इनका ही खंडन करके, सौत्रांतिक का खंडन करके वैभाषिक अपना मत प्रस्तुत करते हैं कि बाह्यार्थ भी प्रत्यक्ष ही है। इन वैभाषिक मत वालों को सर्वास्तिवादी मत भी कहा जाता है, सर्वास्तिवादी मत कहा जाता है। ठीक है, तो इनमें ये चार हैं, चार मत हैं। एक माध्यमिक मत है, एक योगाचार चलता है बौद्ध के अंतर्गत ही, एक सौत्रांतिक चलता है और एक वैभाषिक चलता है। तो ऐसे भी आपको याद रखना, माध्यमिक शून्यवाद को मानता है, योगाचार विज्ञानवाद को लेकर के चलता है, सौत्रांतिक बाह्यार्थ अनुमेयत्व को लेकर के चलता है, और वैभाषिक जो है वो प्रत्यक्षवाद के सिद्धांती हैं। इनमें से जो शुरू के दो हैं, माध्यमिक और योगाचार, इनके दो प्रस्थान बटे हुए, एक तो महायान है और एक हीनयान। ये दोनों प्रस्थान आपसे पूछ लिया जाएगा कि महायान और हीनयान का वर्णन कौन से दर्शन के अंतर्गत किया गया है। तो सबसे पहली बात तो ये बौद्ध दर्शन के ही ग्रंथ है, मतलब सिद्धांत है। एक महायान प्रस्थान है और एक हीनयान है। तो महायान के अंतर्गत दो आते हैं, इनमें से दो मत महायान के हैं और दो हीनयान के हैं। महायान में माध्यमिक आते हैं और एक योगाचार, अर्थात जो विज्ञानवाद को मानने वाले हैं, योगाचार वाले आते हैं। और हीनयान के अंतर्गत सौत्रांतिक और वैभाषिक आते हैं। ये महायान और हीनयान से 3-4 बार प्रश्न पूछ लिया गया है कि महायान के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। तो शुरू के जो दो हैं, जो माध्यमिक जो शून्यवाद को मानने वाले हैं, और योगाचार जो विज्ञानवाद को मानने वाले हैं, ये दोनों महायान के अंतर्गत आते हैं। और हीनयान के अंतर्गत सौत्रांतिक और वैभाषिक, सौत्रांतिक जो बाह्य अनुमेयत्व को मानने वाले हैं, और वैभाषिक जिनको सर्वस्तिवादी भी कहा जाता है, जो प्रत्यक्ष को मानने वाले हैं, वो हीनयान के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, यहाँ से प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। अब है बौद्धों की चार भावनाएं हैं। चार भावनाएं मतलब चार जो आर्य सत्य करके हमने पढ़े थे कि सब कुछ दुख है, दुख ही मतलब दुख के निरोध का लक्षण या दुख का बिल्कुल निरोध, इस प्रकार से हमने पढ़ा था। तो सबसे पहले हमने चार आर्य सत्यों में सबसे पहले हमने पढ़ा था तो सर्व क्षणिकम अक्षणिकम, अर्थात सब कुछ क्षणिक है, मतलब क्षण भर क्षण भंगुर है। या फिर दूसरा पढ़ा था सर्वम दुखम दुखम, सब कुछ दुख है। आगे स्वलक्षणम लक्षणम, अर्थात दुख निरोध का मार्ग भी हमें पढ़ना था। और एक शून्यम शून्य, मतलब सब कुछ शून्य। इस प्रकार से ये भावनाएं मानी जाती हैं बौद्ध दर्शन में कि सब कुछ क्षणिक है, सब कुछ दुख है, सारा दुख का ही कारण है, शून्यम शून्यम, सब कुछ शून्य है, इस प्रकार से। तो ये चार इसकी भावनाएं हैं। इसमें लगभग आपको यही देखना कि चार भावनाएं, चार प्रस्थान, चार आर्य सत्य मानते हैं, और 5 इसमें स्कंद हैं। इस प्रकार से आपको अष्टांग मार्ग कौन से हैं, तो ये मानने हैं, ये देखने हैं आपको। अब जैसे देखो, शून्यवाद हमने पढ़ा था, माध्यमिक मानता है शून्यवाद के सिद्धांत को। तो शून्यवाद में क्या है, तो सबसे पहले माध्यमिक के जो प्रवर्तक हैं वो है नागार्जुन, नागार्जुन इनके प्रवर्तक हैं। और आगे है बाकी इनके आगे भी अनुयायी जो रहे हैं उनमें से आर्यदेव, बुद्ध पालित, भाव विवेक, चंद्र कीर्ति, शांति देव, शांति रक्षित, ये सब इनके प्रवर्तक रहे हैं, मतलब बाद के अनुयायी हैं। लेकिन आपको ये सब याद न करके, अभी तक तो नहीं आया है ऐसा प्रश्न, लेकिन यहाँ तक पूछ सकता है कि माध्यमिक का प्रवर्तक किसे माना जाता है। तो माध्यमिक का जो प्रवर्तक है वो नागार्जुन है। ठीक है, नागार्जुन।
महायान से संबंधित हैं, बताया था ऊपर कि माध्यमिक और योगाचार हैं वो दोनों के दोनों मत महायान को मानने वाले हैं। और इनका जो प्रसिद्ध ग्रंथ है वो माध्यमिक कारिका है, नागार्जुन के द्वारा लिखी गई है 200 ईस्वी में माध्यमिक कारिका। आपसे पूछ लिया जाएगा कि माध्यमिक कारिका किसका ग्रंथ है, तो नागार्जुन का ग्रंथ है। या फिर माध्यमिक के ऊपर जो लिखा गया ग्रंथ है वो कौन सा है, तो वो कौन सा है, ये माध्यमिक कारिका है। इनका क्या मानना है, मतलब इन्होंने अपना सिद्धांत दे ही दिया कि सब कुछ शून्यवाद है, तो ये यही मानने वाले हैं कि संसार है वो असत है, अर्थात अविद्यमानता है, संसार में कोई विद्यमानता नहीं है, ये शून्य है। दृष्टा दृश्य दर्शन सभी स्वप्न मात्र हैं केवल, ठीक है। तो इस प्रकार से शून्यवाद को मानने वाला है। या शून्यवाद का अभिप्राय ऐसा सत जो चतुष्कोटि अर्थात सत असत सदसत सत असत ये विलक्षण हो अर्थात अनिर्वचनीय हो, अर्थात जिस असत के बारे में, जिस शून्यवाद के बारे में कुछ अनिर्वचनीय अर्थात कुछ कहा ही न जा सके। अनिर्वचनीय हम उसको बोलते हैं जिसके बारे में हम कथन ना कर सके। तो इस प्रकार से आपको इतना याद रखना है कि जो ये माध्यमिक है इनके प्रवर्तक नागार्जुन है। इन्होंने जो ग्रंथ लिखा है वो माध्यमिक कारिका है, माध्यमिक मत को लेकर के। और माध्यमिक वाले वाले जो हैं वो शून्यवाद को मानते हैं और ये महायान के अंतर्गत आते हैं। इनका मानना है कि संसार में सब कुछ शून्य है अर्थात स्वप्न मात्र है। आगे है योगाचार। योगाचार क्या है, तो योगाचार विज्ञानवाद को मानते हैं, महायान से संबंधित है, ये भी ऊपर पढ़ा था हमने, माध्यमिक और योगाचार दोनों महायान से संबंधित हैं। ये क्या मानते हैं, जैसे वो शून्यवाद को मानते हैं लेकिन ये कहते हैं बाह्यार्थ शून्यत्व, अर्थात जो बाह्य पदार्थ होते हैं वो शून्य होते हैं, अर्थात बाह्य पदार्थों का शून्यत्व होना ये स्वीकार करते हैं। योगाचार का प्रवर्तक अर्थात संस्थापक कौन है, मतलब योगाचार मत को मानने वाला सबसे पहले दिंगनाद है, दिंगनाद। बाकी इनके अनुयायी में धर्मकीर्ति, असंग, मैत्रेयनाथ, वसुबंधु, स्थिरमती, शंकर स्वामी, धर्मपाल इत्यादि आ जाएंगे, ठीक है। इनका जो प्रसिद्ध ग्रंथ है वो लंकावतार सूत्र है। याद रखना आपको, जैसे माध्यमिक कारिका माध्यमिक का माध्यमिक को लेकर के लिखा गया है, उसी प्रकार योगाचार का जो प्रसिद्ध ग्रंथ है वो लिखा गया है दिंगनाद के, दिंगनाद ने लिखा, और अलंकार अवतार सूत्र है, ठीक है, लंकावतार सूत्र। विज्ञान या शुद्ध चैतन्य ही एकमात्र सत्य है। आलय विज्ञान या प्रवृत्ति विज्ञान योगाचार से संबंधित है। ये हम आगे चल करके 5 विज्ञान पढ़ेंगे जिसमें विज्ञान हो जाएगा, और आलय विज्ञान संज्ञा इस प्रकार से हैं। तो वहां पे मैं बताऊंगी, तो ये केवल मात्र विज्ञान और शुद्ध चैतन्य को एकमात्र मानने वाले हैं, आलय विज्ञान को, ये प्रवृत्ति विज्ञान को योगाचार से संबंधित माना जाता है। इस प्रकार से 5 विज्ञान आएंगे आगे, तब मैं 5 स्कंद बोलते हैं जिनको, तब बताती हूँ। आगे स्तोत्रांतिक, स्तोत्रांतिक जो मत चलता है वो हीनयान से संबंधित है। आगे के जो दो बच गए, दो मत हैं, एक स्तोत्रांतिक मत है और एक मतलब कि जो वैभाषिक मत है, ये दोनों हीनयान से संबंधित है। ये क्या मानते हैं, इनका मानना बाह्यार्थ अनुमेयत्व, अर्थात बाह्य पदार्थ जो होते हैं वो अनुमेय मात्र हैं, अर्थात बाह्य पदार्थों का अनुमान से ही ज्ञान होता है। विशेष संबंध इनका सूत्र पीटक से है, सूत्र पीटक है, मानसिक और बाह्य दोनों पदार्थ सत हैं। इनका मानना यही है कि मानसिक और जो बाह्य दोनों पदार्थ हैं वो सत हैं, लेकिन बाहरी जो पदार्थ है वो अनुमान से प्राप्त हो सकते हैं, अर्थात उनका ज्ञान हम अनुमान के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, इनका ऐसा मानना है, इसीलिए इनके मत को बाह्य अनुमेयत्व माना जाता है। और आगे सुतांत विख्यात ग्रंथ है इनका। आगे प्रमुख आचार्य इनके हैं कुमारलाद, श्रीलाभ, धर्मयात, बुद्धदेव, यशोधर्मिता, कुमारलाद इत्यादि इनके प्रसिद्ध आचार्य हैं। आगे है वैभाषिक। वैभाषिक का सर्वास्तिवादी मत है, हीनयान से संबंधित है। ये बाह्यार्थ प्रत्यक्ष को मानते। पीछे वालों ने क्या कहा था कि मानसिक ज्ञान है और बाह्य जो ज्ञान है उनमें से दोनों सत्य तो हैं, लेकिन बाह्य का जो ज्ञान प्राप्त होता है वो हमें अनुमेय से होता है, इसीलिए वो बाह्यार्थ अनुमेयत्व को मानते थे। लेकिन वैभाषिकों का क्या मत है, वैभाषिक ऐसा बोलते हैं कि आंतरिक ज्ञान और बाह्य ज्ञान दोनों के दोनों सत्य हैं, और बाह्य जो ज्ञान है उसका भी प्रत्यक्ष से ही हमें बोध होता है, तो इसलिए इनको सर्वास्तिवादी मत कहा जाता है। अर्थात बाह्य पदार्थों का ज्ञान प्रत्यक्ष से ही होता है, और इसका प्रमुख ग्रंथ है अभिधर्म महाविभाषा नाम का ग्रंथ है। विभाषा भी बोलते हैं लेकिन पूर्ण रूप से अभिधर्म महाविभाषा। सभी कालों की सत्ता मानने वाले हैं, मतलब सारे कालों की, और सभी मतलब आंतरिक और बाह्य रूप से सब कुछ प्रत्यक्ष से ही प्राप्त हो जाता है, सब कुछ सत्य है, प्रत्यय बाह्य भी सत्य है, आंतरिक भी सत्य है। इस प्रकार सारे कालों की सत्ता मानने के कारण इनको सर्वास्तिवादी मत कहा जाता है। और इनके प्रमुख जो आचार्य हैं, एक वसुबंधु हैं और एक है शंख भद्र, प्रमुख आचार्य माने जाते हैं, ठीक है। आलय विज्ञान जो आत्मा का स्थान है, प्रवृत्ति विज्ञान जो नील आदि पदार्थों को अभिव्यक्त करता है,
तो ये आगे आएंगे सारे पांचों के पांचों इकट्ठे आएंगे तब मैं पढ़ाऊंगी, नहीं भी आएंगे इस पीडीएफ में तो भी मैं आपको लिख के भेज दूंगी कि आलय विज्ञान, प्रवृत्ति विज्ञान, संज्ञा, वेदना, इस प्रकार से 5 विज्ञान है। तो आलय विज्ञान के अंतर्गत आत्मा का स्थान होता है। आपसे कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि आत्मा का स्थान कौन से स्कंध के अंतर्गत आता है, तो आलय विज्ञान के अंतर्गत आत्मा का स्थान आता है। ठीक है। और प्रवृत्ति जो विज्ञान है उसके अंतर्गत नील आदि जो रूप हैं, पदार्थ जो रूपत्व आदि जो पदार्थ होते हैं, नीलत्व आदि या कृष्णत्व, इन सब का जो ज्ञान प्राप्त होता है वो प्रवृत्ति विज्ञान के अंतर्गत होता है। अर्थात आलय विज्ञान ना अहम अस्मि आस्पदम विज्ञानम, अर्थात अहम अस्मि अहम, हम आत्मा को ही बोलते हैं कि मैं हूँ। इस प्रकार से आत्मा का जो संबंध है वो आलय विज्ञान से है। नील आदि का जो विज्ञान है वो प्रवृत्ति विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। ये देखो ये हैं चित्त के 5 प्रकार हैं, चित्त के 5 विकार हैं या चित्त के 5 स्कंध बोले जाते हैं। तो आपसे पहले बात तो सबसे पहले यही प्रश्न पूछा जाएगा, पंच स्कंधों का वर्णन कहाँ मिलता है? तो पंच स्कंधों का वर्णन बौद्ध में मिलता है। बौद्ध दर्शन वाले पंच स्कंधों का वर्णन करते हैं। और पंच स्कंध हैं कौन से? तो है रूप, विज्ञान, वेदना, संज्ञा और संस्कार। ये 5 विज्ञान है, रूप, विज्ञान, वेदना, संज्ञा और संस्कार। आपको नंबर क्रम से याद करने हैं। और ये 5 हैं, आपसे इनमें से या तो ये पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कौन सा नहीं है या कौन सा है, इस प्रकार से। अब बौद्धों के 4 आर्य सत्य, सबसे पहले तो आपसे यही बात की जाएगी कि 4 आर्य सत्यों का वर्णन कहाँ पर मिलता है? तो बौद्ध में मिलता है। और कितने आर्य सत्य हैं? तो 4 हैं। 4 कौन से हैं? तो एक है दुख, दूसरा समुदाय, मतलब दुख का कारण क्या है उसका पता लगाना, तीसरा है निरोध, मतलब हम दुख को रोक सकते हैं, और चौथा है दुख निरोध का मार्ग, अर्थात मार्ग। तो दुख, समुदाय, निरोध और मार्ग, हम अगर विस्तृत रूप से कहें तो दुख, समुदाय, निरोध और मार्ग, संक्षिप्त रूप से हम ऐसा बोल सकते हैं। तो दुख, समुदाय, निरोध, मार्ग चत्वारः आर्य बुद्धस्य अभिमतानि तत्वानि, अर्थात आर्य बुद्ध के अभिमत ये 4 तत्व हैं कि सारा जो संसार है वो दुख मात्र है, उसमें केवल मात्र दुख मिलता है। आगे है सारा जो संसार है वो समुदाय अर्थात दुख का कारण है, कहाँ से हमें दुख उत्पन्न होता है, कहाँ से हमें दुख मिलता है, तो दुख का कारण हमारे लिए संसार है। आगे है निरोध, निरोध अर्थात दुख के निरोध के जो कहाँ से दुख की प्राप्ति होती है, तो उसका निरोध मतलब रोकने का मार्ग क्या है। और चौथा है हम दुख को कैसे रोक सकते हैं, तो उसका मार्ग क्या है। इस प्रकार से 4 आर्य सत्य बौद्धों के द्वारा अभिमत है। आगे है प्रतीति समुत्पादवाद का सिद्धांत देते हैं। तो ये बौद्धों का मत आपसे सीधा पूछा जाएगा, प्रतीति समुत्पादवाद का सिद्धांत किनका है? तो आपको बताना है बौद्धों का ये उत्पत्ति सिद्धांत है। तो इस प्रकार से आगे है तद उभय निरोध मार्ग, अर्थात दुख, ये तो छोड़ो। आगे है दुख निरोध के 8 मार्ग, अर्थात दुख को हम कैसे रोक सकते हैं उसके 8 मार्ग हैं। ये हमने सामान्य परिचय में भी इसकी थोड़ी सी चर्चा की थी। वही है कि मतलब दुख का निरोध करना है, हमें दुख को रोकना है, तो किस प्रकार से? तो सम्यक दृष्टि अर्थात सम्यक ज्ञान से, सम्यक संकल्प से, सम्यक वचन से और सम्यक कर्म। कर्म के अंतर्गत ही पंचशील आ गए थे, क्योंकि हम सम्यक कर्म के अंतर्गत किसको मानते हैं? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये पंचशील हैं या दशशील बोले जाते हैं। सम्यक आजीविका, आजीव लिख रहा गया इसमें, आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, ये 8 ऐसे अष्टांग मार्ग हैं जो हम दुख के निरोध के कारण बनते हैं। आगे है बौद्धों के 12 आयतन। बौद्ध हैं वो 12 प्रकार के आयतनों को स्वीकार करते हैं। ज्ञानेन्द्रियां हैं पंचैव, 5 ज्ञानेन्द्रियां हैं जिसके अंतर्गत 5 कर्मेंद्रियां हैं, तो कुल मिलाकर के 10 तो यही हो गए। और आगे है मन और बुद्धि। तो जैसे हम तो सांख्य कारिका पढ़ते हैं, वहां पे हम इनको करण बोल देते हैं कि 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन, तो ये हम इंद्रियां एकादश इंद्रियां बोल देते हैं। या फिर मन, बुद्धि और अहंकार मिलाने के बाद हम ऐसा बोल देते हैं कि ये करण होते हैं, लेकिन इन्हीं को बौद्धों ने आयतन बोला है। तो सीधा आपसे पूछा जाएगा कि बौद्धों में कितने आयतन माने जाते हैं? तो बौद्धों के 12 आयतन हैं, 12 आयतन है। कौन से उनके अंतर्गत कौन से आते हैं? तो 12 में ज्ञानेन्द्रियां आती हैं, 5 5 कर्मेंद्रियां आती हैं और मन और बुद्धि आता है। ठीक है। अगर मोक्ष, बौद्धों का मार्ग क्या है? मोक्ष अर्थात क्षणिका सर्व संस्कारा इति व वासना स्थिता स मार्ग इति विजय मोक्ष अभिधीयते। ये छोड़ो। बौद्धों के प्रमाण, प्रमाण को किस कौन मानते हैं? तो बौद्ध, मैंने पहले ही बता दिया, बौद्ध 2 प्रमाण को मानते हैं, अर्थात प्रत्यक्षम अनुमानम च प्रमाण द्वितीयम, तथा अर्थात प्रत्यक्ष और अनुमान को मानने वाले प्रमाणम द्वितीयम था 2 ही प्रमाणों को मानते हैं। चतुष्प्रस्थानिका बौद्धा स्यात् वैभाषिक आदय, और 4 प्रस्थान है वैभाषिक आदि, जो शुरू शुरू में पढ़े थे। शून्यवाद के सिद्धांती थे माध्यमिक, योगाचार के थे वो विज्ञानवाद के थे योगाचारी, और सौत्रांतिक और वैभाषिक, ये 4 प्रकार के प्रस्थान हैं। बौद्धों के चारों प्रस्थान 2 ही प्रमाणों को मानते हैं।
उनमें ही कोई बोल देता है कि प्रत्येक किसी का ज्ञान प्रत्यक्ष से होता है, किसी का अनुमेय से होता है। तो उसी के भेद पर हम चारों प्रस्थानों को ऐसे रख देते हैं कि कोई शून्यवाद को मानने वाला, कोई योगाचार को मानने वाला है, कोई बाह्यार्थ अनुमेयत्व को मानता है, कोई बाह्यार्थ प्रत्यक्षत्व को मानता है। तो इसी प्रकार से बताया गया है कि प्रत्यक्ष और अनुमान इन दो ही प्रमाणों को लेकर के चलने वाला बौद्ध दर्शन है। और बौद्ध दर्शन के अंतर्गत जो चार प्रस्थान दिए गए हैं, माध्यमिक, योगाचार, सौत्रांतिक और वैभाषिक आदि, ये जो चार प्रस्थान है, ये भी चार दो प्रमाणों को ही मानने वाले हैं। ठीक है, ये है आपका बौद्ध दर्शन। तो आगे है आर्हत दर्शन। जिस जैन दर्शन को ही आर्हत दर्शन बोलते हैं हम, तो ये जैन दर्शन है। जैन दर्शन के प्रवर्तक जो है ना, वैसे तो महावीर जैन ये सब माने जाते हैं, लेकिन इनका जो ग्रंथ है, जो सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ माना जाता है, वो है हेमचंद्र का ग्रंथ। इन्होंने लिखा प्रमाण मीमांसा शब्दानुशासन। कली का सर्वज्ञ नाम की इनकी उपाधि थी। ये हेमचंद्र का हम जब 5वें यूनिट पढ़ेंगे तो वहां पर भी हेमचंद्र सूरी का हमें पढ़ना है कि कौन थे, कौन से ग्रंथ हैं इनके, तो इनका पूरा जीवन परिचय पढ़ना है। तो हेमचंद्र हैं, ये जैनेन्द्र थे, मतलब जैन धर्म को मानने वाले थे। ग्रंथ है इनका प्रमाण मीमांसा शब्दानुशासन। और कालिका सर्वज्ञ इनकी उपाधि है। सर्वम अनेकांतकम आत्मकम सत्वम, मतलब ये अनेकांतावाद को मानने वाले हैं, अर्थात सभी वस्तु अनेकांतक होती हैं, अर्थात अनिश्चित होती हैं, क्योंकि उनकी सत्ता होती है। ओ, तो यही अनेकांतावाद को मानने वाले हैं हेमचंद्र। मतलब जैन जो है वो हेम आर्हत दर्शन है, वो अनेकांतावाद को मानता है। आवरणों को नष्ट करने के उपाय, मतलब आवरण जो है हमारे ऊपर ढके हुए हैं या हम बंधनों में पड़ रहे हैं, तो किसी वजह से आवरण, कोई अज्ञान का आवरण है, या मतलब किसी भी अज्ञान के आवरण ने या किसी ने भी हमें ढक रखा, तो उसको नष्ट करने के उपाय सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। जैसे ही हमारे आवरण नष्ट हो जाते हैं तो हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और इन तीनों को ही मैंने उस दिन भी बताया था कि जैन दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, इन तीनों को लेकर के ही ऐसा कहता है कि ये मोक्ष के मार्ग हैं। तो सब आगे लिखा हुआ है सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग। आपसे पूछा जाएगा कि जैन दर्शन के अनुसार मोक्ष के मार्ग क्या है, तो सम्यक दर्शन, ज्ञान और चरित्र, अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, ये मोक्ष के मार्ग हैं। इनको त्रिरत्न कहा जाता है। इन त्रिरत्नों का जो निरूपण है वो परमागम सार नामक ग्रंथ में हुआ है। और यह है तत्वार्थ अधिगम सूत्र, उमा स्वामी का लिखा हुआ है। उस दिन हम पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि पहले जो जैन थे वो प्राकृत भाषा को लेकर के चलते थे, लेकिन आगे जाकर के जैनों ने भी संस्कृत भाषा को अपना लिया, जिनमें इनका ग्रंथ लिखा गया था। तत्वार्थ अधिगम सूत्र नाम का इन्होंने ग्रंथ लिखा था, जो उमा स्वामी के द्वारा लिखा गया है। तो ये संस्कृत में मिलता है। सम्यक दर्शन, अर्थात सम्यक दर्शन किसको कहते हैं, तो कह रहे हैं श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, श्रद्धा रखना। श्रद्धा मतलब जिनों के अंदर श्रद्धा रखना। तो उनके अंदर जो भी प्रतिपादित नियम दिए गए हैं या जैनों का जो भी सिद्धांत है, उन सभी के अंदर श्रद्धा को धारण करना ही सम्यक दर्शन होता है। अर्थात रुचि जिनोक्तेषु तत्वेषु सम्यक श्रद्धा मुच्यते जायते तन्ने सर्गेण गुरोरधिगमेन वा। एक अरे रुचि मतलब जिन उक्तेषु, जिनों के द्वारा जो उक्ति कही गई है, जिन, हम जैनों को ही जिन कहते हैं क्योंकि ये अपने सभी प्रकार के बंधनों पर विजय पा लेते थे, इसलिए इनको जिन कहा जाता था। जी धातु से बना है, तो इसलिए जी धातु से बनने के कारण जैन हो गए। तो जिनों के द्वारा जो भी कुछ कहा गया है उसके ऊपर सम्यक रूप से श्रद्धा करना, और या जिनों की जो उक्तियां हैं उनको अच्छी प्रकार से लोगों को कहना। निसर्गेण गुरु अधिगेन वा, अर्थात गुरु आदि की प्रति हमें प्रतिष्ठा रखना है, श्रद्धा रखना ही क्या होता है, सम्यक दर्शन कहा जाता है। ये तो छोड़ो, एक बार देख लेना बस हिंदी में। आगे सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान क्या होता है, तो येन स्वभावेन जीवादय पदार्थ व्यवस्थिता तेन स्वभावेन मोह संशय रहित त्वेन आगमः सम्यक ज्ञानम। तो इसका है ना, ये नहीं, इसका ये करना, ये वाली जो डेफिनेशन दूसरी, यथा अवस्थित तत्वानाम संक्षेप विस्तरेण वा यो अबोधसमत्र आहुः सम्यक ज्ञान मनीषिण। सम्यक ज्ञान मनीषी लोगों ने, अर्थात जिन्होंने किसको, क्योंकि ये लाइन आती है सम्यक यथा अवस्थित तत्वानाम, तो ये 18 तत्वों को मानने वाले तो वही कह रहे हैं कि अवस्थित तत्वानाम संक्षेप और विस्तार से, मतलब जिन्हों के जो तत्व हैं उनको संक्षेप रूप से और विस्तार रूप से अबोध है, मतलब जान लेना ही सम्यक ज्ञान होता है। ऐसा आहुः मनीषिण, मनीषी लोगों के द्वारा ऐसा कहा गया है कि जो जैन दर्शन के अवस्थित तत्व आदि हैं उनको संक्षेप रूप से, विस्तार रूप से जान लेना ही सम्यक ज्ञान होता है। ऐसा मनीषिण आहु, ऐसा मनीषी लोगों के द्वारा कहा गया है। अब यहाँ से भी प्रश्न आता है कि सम्यक ज्ञान के अंतर्गत 5 प्रकार के ज्ञान आते हैं।
तज्ज्ञानम पंचविधम, अर्थात जो अवस्थित रूपी जो ज्ञान है, जिनको संक्षेप और विस्तार रूप से जान लेना चाहिए। तो यहाँ पे ज्ञान दिए गए हैं कुछ, पांच प्रकार के ज्ञान है पंचविधम। तो हम मति, श्रुति, अवधि, मन, पर्याय और केवल ज्ञान, इस प्रकार से। तो मति के चार भेद हैं, ये चार भेदों तक तो मत जाना, यहाँ तक करना कि सम्यक ज्ञान के अंतर्गत 5 प्रकार के ज्ञान बताए गए हैं: मति, श्रुति, अवधि, मन, पर्याय और केवल ज्ञान। ठीक है, ये मति और श्रुति हैं, ये प्रत्यक्ष ज्ञान होते हैं। अवधि, मन, पर्याय और केवल ज्ञान प्रत्यक्ष होते हैं, परोक्ष मतलब ये हमने उस दिन पढ़ा था। आगे है चरित्र। चरित्र में क्या होता है, तो कह रहे संसर्ग कर्म उच्छिता उद्देश्य श्रद्धानस्य जानवतः पाप गमन कारण क्रिया निवृत्त सम्यक चरित्रम। सम्यक चरित्र का मतलब क्या होता है, तो जैन दर्शन सम्यक चरित्र को किस लिए कहते हैं, तो कह रहे हैं कि जो हमारे कर्म हैं, मतलब जिनकी वजह से हम संसरण करते हैं, उन कर्मों का नष्ट हो जाना, और मतलब जैनों की उक्तियों पर हमें श्रद्धा धारण करना, या फिर जो ऐसे कर्म जो हमें पाप गमन कारण क्रिया, मतलब पाप गमन का कारण बनाते हैं, जिससे हमें पाप मिलता है, जिन कर्मों को कर करके हम मतलब बंधनों में बंधते चले जाते हैं, पाप की तरफ चले जाते हैं, उन सभी की क्रिया निवृत्ति करना ही सम्यक चरित्र होता है। अर्थात संसार में प्रवर्तन के कारण रूप कर्मों के नष्ट हो जाने पर पाप के नाश के लिए श्रद्धावान अर्थात प्रथम रत्न से युक्त तथा ज्ञानवान द्वितीय युक्त से, ये इतना हिंदी में नहीं समझ में आएगा, यहाँ से ही देख लेना कि जो कर्म हमें मतलब कि आगे की ओर संसरण करने के लिए प्रवृत्त करते हैं, जो हमें पापों में बांधते हैं, या पाप गमन के जो कारण है, उन सभी कर्मों की क्रिया निवृत्ति करना, अर्थात उनको सभी को त्याग देना ही क्या होता है, सम्यक चरित्र होता है। या फिर सर्वथावत योगानाम त्यागः चरित्रम उच्यते कीर्तितः तद अहिंसा व्रतादि भेदेन पंचधा। अर्थात जो सम्यक चरित्र होता है ये पंचधा 5 प्रकार के इसके अंतर्गत मतलब अहिंसा आदि व्रत आते हैं, जिनकी वजह से हम सभी प्रकार के अयोग आदि जो कर्म होते हैं उनको त्याग कर देते हैं, उन्हीं को चरित्र बोलते हैं। तो इसके अंतर्गत कीर्तितम तद अहिंसा व्रतादि भेदेन, ये सारे अहिंसा व्रतादि भेद से 5 प्रकार के होते हैं। तो ये अहिंसा, सुनृत, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, हम तो क्या बोलते हैं, हम ऐसा बोलते हैं अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह। लेकिन कहीं कहीं आपने भी पढ़ा होगा कि सत्य को सुनृत के नाम से भी जाना जाता है। तो बौद्धों का यही है, सॉरी जैन यही बोलते हैं अहिंसा, सुनृत, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। बात तो वही है, हम थोड़ा उसमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य ऐसे करके लिख देते हैं। अहिंसा क्या होता है, सत्य क्या होता है, अस्तेय क्या होता है, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये सारे दर्शनों में सेम मिलता है। ये नहीं है कि हम जो आस्तिक दर्शन वाले हैं वो कुछ अलग देते हैं, नास्तिक दर्शन वाले कुछ अलग, ऐसा नहीं है। ये अहिंसा मतलब किसी की भी हिंसा ना करे, कोई भी मतलब कभी स्वभाव से या फिर मतलब गलती से भी हम किसी भी पशु पक्षी की या किसी मनुष्य की हिंसा ना करें, वो अहिंसा होता है। सुनृतम अर्थात सत्य बोलना हमेशा। या फिर जैनों का तो ऐसा मत है कि किसी के लिए, किसी की अच्छाई के लिए अगर हम झूठ बोलते हैं वो भी सत्य होता है। और अस्तेय मतलब किसी के चोरी ना करना, हम सीधा ऐसे बोलते हैं कि शास्त्रों में जो कार्य निषिद्ध हैं, या शास्त्रों में जिनको ये नहीं कहा गया कि ये मात्र लेने चाहिए किसी से, फिर भी हम ले लेते हैं, उनको चोरी कहते हैं। लेकिन ये सब ऐसा बोलते हैं कि पैसा नहीं लेना चाहिए, मतलब किसी का भी, किसी के धन को नहीं चुराना चाहिए, वो अस्तेय होता है। और अस्तेय ब्रह्मचर्य मतलब 18 प्रकार के इन्होंने ब्रह्मचर्य बताए, सीधा ही बताया, ये ज्यादा खोल के नहीं बताया, इतना बताया कि 18 प्रकार के दोषों से मुक्त होना ही ब्रह्मचर्य होता है। और अपरिग्रह मतलब सब कुछ ईश्वर को ऊपर अर्पण कर देना ही अपरिग्रह होता है। तो सभी प्रकार के दुख कर्म आदि को छोड़ देना, जो हम दुख कर्म पाप क्रियाएं जो करते हैं उन सबको छोड़ देना ही अपरिग्रह होता है। तो इस प्रकार से ये 5 प्रकार के आपसे इतना पूछ लेंगे कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये सम्यक चरित्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आगे है जैन तत्व मीमांसा 2 तत्वों को स्वीकार करती है, मतलब 2 तत्व मानती है, यह जीव और अजीव 2 तत्वों को मानता है। मैंने उस दिन बताया था कि जैनों में तत्वों के ऊपर अच्छा खासा विवाद है, कोई 2 तत्वों को मानता है, कोई 5 को मानता है, कोई 7 को मानता है, कोई पाप और पुण्य अलग से मिला देता है तो 9 तत्वों को मानता है। लेकिन अगर देखा जाए तो जैन तत्व मतलब 2 ही तत्वों को मानता है, तो एक है जीव और एक है अजीव। जीव क्या होता है, तो कह रहे बोधात्म को जीव है और अबोधात्म को अजीव है। अर्थात बोधात्मक जो ज्ञान योग्य होता है वो जीव होता है, और जिसे किसी भी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं होता वो अजीव होता है। तो बोधात्म को जीव है, या फिर आपसे सीधा सीधा यही प्रश्न पूछेंगे बोधात्म को इति किम, तो बोधात्म को आपको बताना जीव है और अबोधात्म को अजीव है। तो जीव जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो संसारी होते हैं और एक मुक्त होते हैं। तो संसारी अर्थात भवाद भवांतर
प्राप्तिमन्तः संसारिणः, अर्थात एक जन्म से दूसरे जन्म की प्राप्ति करने वाले, अर्थात बार बार संसार में ही आने वाले, बंधनों में लिप्त होकर के बार बार जो मनुष्य जीवन ग्रहण करता है, जन्म ग्रहण करता है, वो क्या है, संसारी हो जाता है। और जो मुक्त हो जाता है उसको हम मुक्त बोलते हैं, जिसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो संसारी भी दो प्रकार के होते हैं, एक समनस्क होते हैं, एक अमनस्क होते हैं। समनस्क होते हैं वो संज्ञा से युक्त होते हैं, और अमनस्क होते हैं वो संज्ञा से रहित होते हैं। और इसके अंतर्गत संज्ञा से युक्त मतलब जिनका नाम है, जिनकी जाति है, वो सारे समनस्क हैं। जैसे मनुष्य हो गए, जैसे हाथी, घोड़ा, बंदर, क्योंकि ये पशुत्व जाति में आते हैं। कोई पक्षित्व जाति में आता है, कोई मनुष्य जाति में आता है। तो इस प्रकार से जिनकी जाति होती है, जिनकी संज्ञा होती है, वो समनस्क होते हैं, और जिनकी संज्ञा नहीं होती है वो अमनस्क होते हैं। जैसे त्रस और स्थावर, त्रस के भी चार भेद हैं। तो त्रस के द्विरिंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय, ये चार भेद हैं। और स्थावर के भी चार भेद हैं, पृथ्वी है, जल है, तेज है, वायु आदि। ठीक है, ये इसके भेद हैं, देख लेना एक बार, पूछ लें क्या पता। अब पुद्गल, पुद्गल किसको मानता है, तो देखो उस दिन भी हमने पढ़ा था, एक तो जीव होता है, एक पुद्गल होता है। तो जैसे जीव होता है वो तो चेतन होता है जैन के मत में, कि चेतन जो भी प्राणी है वो जीव कहा जाता है। और जो प्राणी अचेतन होता है उसको हम पुद्गल कहते हैं। तो स्पर्श, रस, गंध, वर्ण आदि ये मनुष्य में आकर के ही तो चेतनता को धारण करते, बाकी तो स्पर्श, रस, गंध ये सारे चेतनता से रहित होते, इसलिए इनको पुद्गल कहा जाता है। इसके दो भेद हैं, अणु और स्कंध। काल भी द्रव्य है तो छोड़ो। आगे है देखो, आर्हत दर्शन के 7 तत्व। ऊपर जो 2 तत्व दर्शाए थे, अभी 7 तत्व दर्शा रहे हैं। 7 कौन से हैं, तो कह रहे एक तो जीव है, दूसरा अजीव है। तो उनकी चर्चा तो ऊपर कर दी कि बोधात्म को जीव है, अबोधात्म को अजीव है। इस प्रकार से उनकी चर्चा तो की कर दी गई है। अब 5 और बचे हैं। एक होता आश्रव, बंधन, संवर, निर्जरा, मोक्ष। इस प्रकार से जीव, अजीव, आश्रव, बंधन, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये 7 प्रकार के जैन दर्शन तत्वों को मानता है। अर्थात जीव, अजीव, आश्रव, बंधन, संवर, निर्जरा, मोक्ष, ये 7 तत्व हैं। अब आश्रव किसको कहते हैं, तो कह रहे हैं औदारिक आदि कायादि चलन द्वारेण आत्मचलनम योग पद वेदनियम आश्रव है। अर्थात औदारिक आदि कार्यों तथा दूसरे साधनों के चलने से आत्मा का चलना, या आत्मा का चलना, अपने अंगों का चलना, शरीर आदि का चलना, हिलना डुलना जो होता है वो आश्रव के अंतर्गत आता है। आगे बंध, बंध किसे कहते हैं, तो सकायत्वाद जीव कर्म भाव योग्यान पुद्गल है आदत्य से बंध है। अर्थात सकाय रहने के कारण जीव कर्मों के भाव के अनुकूल पुद्गलों अर्थात शरीरों को ग्रहण करता है, बार बार वहीं अचेतनता को चेतनता को ग्रहण करता रहता है, वो होता बंध, अर्थात बंधनों में आ जाना ही बंध होता है। तो मनुष्य अपने कर्म भाव से, कर्मों के योग से, या कर्मों के संचित जो हमारे कर्म हैं उनकी वजह से पुद्गल आदि के साथ जुड़ाव होता है, उन सबको बंध कहा जाता है। बंध हेतु के 2 हैं, देख लेना, ये तो क्या ही, एक प्रकृति बंध होता है, एक स्थिति बंध होता है। अगर याद रहे तो रख लेना याद, इतने इतने सारे भेद याद भी नहीं रहेंगे, 2-4 बार पढ़ लेना बस। आगे संवर, संवर क्या होता है, तो कह रहे आश्रव निरोध संवर है। तो आश्रव में क्या बताया गया था, आश्रव में यही बताया गया था कि हमारी आत्मा, अंग, शरीर आदि औदारिक आदि का हिलना डुलना चलना ये सब आश्रव थे। तो संवर इसका क्या करता है, संवर है वो आश्रव का ही निरोध करता है। मतलब आश्रव में हम जो भी क्रियाएं करते हैं, जब हमारे ऊपर आश्रव होता है तो हम उसमें जो भी क्रियाएं करते हैं, हिलते डुलते हैं, हमारी आत्मा से हम कुछ करते हैं, तो वो सब, उन सब का निरोध करने वाला संवर है। अर्थात आश्रव का निरोध हो जाना ही संवर है। तो आश्रव स्रोत सो द्वारम संवृणोति इति संवर है। आश्रव अर्थात स्रोत का दरवाजा है, और जो ढक लेता है वही संवर है। मतलब आना जाना, कर्म इत्यादि का करना आश्रव है, और उन्हीं सभी कर्मों को रोक देना, एक प्रकार से मोक्ष की तरफ चल देना ही संवर है। निर्जरा, निर्जरा क्या होता है, तो कर अर्जितस्य कर्म तपः प्रभृति निर्जरणम निर्जरा आख्यम तत्वम। अर्थात जो कर्म अर्जित किया गया है, अर्थात हमने अर्जित किए हैं, जो हमने इकट्ठे किए हुए हैं, जो हमारे संचित कर्म है, उसे अपनी तपस्या से नष्ट कर देना। मतलब ये संवर और निर्जरा है ना, ये मोक्ष के मार्ग को दिखाते हैं। और आश्रव और बंध है ना, वो दोनों हमें सांसारिक मार्ग के ऊपर लेके आते हैं। तो आश्रव को रोकने वाला संवर है, और इसको जो ऊपर था संवर को रोकने वाला, मतलब आश्रव बंध, बंध इत्यादि के अंतर्गत जो हमने कर्म किए थे, जो हम कर्मों में बंधते गए थे, तो हमारे अर्जित किए हुए जो कर्म होते हैं उनको तप है, तप के द्वारा सारे के सारों को निर्जन, मतलब उनका त्याग कर देना, उनको नष्ट कर देना ही तत्व होता है, निर्जरा नामक तत्व कहा जाता है।
अब मोक्ष, मोक्ष तो आपको पता ही है, बंध आदि के हेतु से जब मोक्ष मिल जाता है, तो बंध हेतु भाव निर्जराभ्याम कृत्सन कर्म विप्रमोक्षणम मोक्ष है, अर्थात बंध के कारणों का अभाव मतलब संवर हो जाना, संवर क्योंकि आश्रव को रोक देता है, तो सभी प्रकार के बंधनों से संवर यानी उनका सबका रुक जाना, निर्जरा के सभी कर्मों से बच जाना, मतलब निर्जरा से, क्योंकि ऊपर निर्जरा में बताया गया सारे के सारे कर्मों का त्याग कर देना, मतलब अपने तप से नष्ट कर देना, तो यही मोक्ष होता है कि बंधन आदि जो कर्म थे उसका निर्जरा इत्यादि संवर इत्यादि से टूट जाना या त्याग कर देना, सभी प्रकार के कर्मों का वही मोक्ष होता है। जैन लोग मोक्ष के दो कारण मानते हैं, एक संवर और एक निर्जरा को, क्योंकि संवर मैंने बताया था आश्रव को रोकता है और आश्रव में हम आत्मा इत्यादि से कर्म करते हैं, और निर्जरा इसको रोकता है, जो हम कर्म कर रहे हैं तो तप के द्वारा सारे कर्मों को नष्ट कर देता है। इसलिए मोक्ष के दो मुख्य कारण है, एक संवर है, एक निर्जरा है। आगे ये भी आपने पढ़ाई था कि जैन दर्शन होता है वो सप्तभंगी न्याय को मानता है, इन्हीं सप्तभंगी न्याय को शादवाद सिद्धांत कहा जाता है, सप्तभंगी न्याय कहा जाता है, या भंग न्याय कहा जाता है, या भंगी न्याय कहा जाता है, यही इसी के सारे नाम है। तो एक तो है स्याद अस्ति, दूसरा है स्याद नास्ति, तीसरा है स्याद अस्ति च नास्ति च, चौथा है स्याद अवक्तव्यम, पांचवा है स्याद अस्ति च अवक्तव्यम, छठा है स्याद नास्ति च वक्तव्यम, सातवां है स्याद अस्ति च नास्ति च वक्तव्यम। ये आपको सातों नाम क्रम से याद करने हैं, ठीक है। आगे है बल भोग उपभोग दान लाभ के अंतराय निद्रा भय अज्ञान घृणा हिंसा रति इच्छा अरति राग द्वेष अविरति वह। ये छोड़ो, ये 18 प्रकार के दोष हैं जो मैंने ऊपर बताया था ना कि ब्रह्मचार्य के 18 प्रकार के दोष होते हैं, उन सभी दोषों को जीत लेना ही ब्रह्मचार्य कहलाता है। तो 18 अगर याद हो तो कर लेना, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि आएगा ये प्रश्न, लेकिन देख लेना। बल भोग उपभोग दान लाभ के अंतराय निद्रा भय अज्ञान घृणा हिंसा रति अरति राग द्वेष और अविरति अर्थात वैराग्य में हीनता काम शोक और मिथ्या, ये 18 के जो दोष हैं उन सभी का त्याग कर देना ही जितेंद्रिय कहलाता है अर्थात ब्रह्मचर्य कहलाता है। सम्यक दर्शन चरित्राणि अपवर्ग से वर्तनीय, सम्यक दर्शन चरित्र और सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन सम्यक चरित्र, ये 3 प्रकार के मोक्ष के मार्ग बताए गए हैं, यानी अपवर्ग के मार्ग हैं। ज्ञान क्या होता है, तो सम्मोह रहितम ज्ञानम अर्थात मोह आदि माया से रहित जो ज्ञान प्राप्त हो वो ज्ञान कहलाता है। ये मोटा मोटा दोबारा बता रहे हैं। दर्शन क्या होता है, तो अरहत मुनि के उपदिष्ट मत में विश्वास रखना, मतलब अरहतों ने जो जिन्होंने जो उक्ति कही है उनके ऊपर विश्वास रखना दर्शन है। चरित्र अर्थात पाप से विरति करना, चरित्र के अंतर्गत वो आ जाएंगे अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह, इन सभी का पालन करना क्या होता है, चरित्र होता है। तो यही वर्तनी मतलब मोक्ष के मार्ग बताए गए हैं। शादवाद 2 प्रमाणों को मानते हैं, शादवादी मतलब जैन जो है वो 2 ही प्रमाणों को मानते हैं, जैन को ही आर्हत कहा जाता है, शादवादी अनेकांतवादी इन्हीं को कहा जाता है। तो जैन प्रत्यक्ष और अनुमान 2 प्रमाणों को मानने वाले हैं। तत्व 7 मानते हैं या 9 मानते हैं, मतलब कुछ लोग पुण्य और पाप को जोड़ करके नित्य अनित्य के भेद से 9 तत्व मान लेते हैं, लेकिन जो पुण्य और अपुण्य को अलग से नहीं जोड़ते वो मतलब इन तत्वों में से पुण्य को संवर के अंतर्गत और पाप को आश्रव के अंतर्गत समाहित कर लेते हैं, तो 7 तत्व बच जाते हैं। इसी प्रकार से जो जैन है वो 9 और 7 तत्व मानता है। ये तो हमने पढ़ ही लिया कि आश्रव क्या होता है, तो स्रोतसो द्वारम अर्थात स्रोत्रों का द्वार है, कर्मों का द्वार है, जो मतलब जो हम कर्म करते हैं आत्मा से कर्म करते हैं, शरीर से जो हमारे कर्म होते हैं उन सभी का जो बंधनों में बांधने वाले होते हैं वो आश्रव होता है। और संवृणोति इति संवर है, संवर अर्थात जो भी हमारे ऊपर कर्म आते जाते हैं उन सब का जो हम संचित कर लेते हैं उन कर्मों को संवर कहते हैं। बंध सॉरी संवर मतलब इनके सारे के सारे कर्मों के ऊपर हम एक प्रकार से ढक देते हैं, उन कर्मों को रोक देते हैं, वो संवर है। और ऐसे ही बंध है, बंध मतलब प्रवेश है, कर्मणाम बंध है, बंधनों में आकर के फंस जाते हैं कर्मों की वजह से, या कर्मों का प्रवेश जो होता है वो बंध होता है। और निर्जर क्या करता है, निर्जर ऊपर बताया गया था कि जो हम बंध के अंतर्गत कर्मों को हम संचित करके रखते हैं उन्हीं सारे कर्मों को निर्जर क्या करता है, अपने तप के कारणों को नष्ट कर देता है। अष्ट कर्म क्षयात सारे के सारे कर्मों का क्षय या नष्ट कर देता है, वो मोक्ष होता है। ये है जैन दर्शन। आगे है जैनों के प्रसिद्ध भेद, जैनों के 2 भेद हैं, एक है श्वेतांबर और एक है दिगंबर। तो श्वेतांबर जो होते हैं वो क्षमाशीला निसंगा जैन साधव है, कुंचिका पिच्छिका हस्ता पाणी पात्रा दिगंबर है। ये श्वेतांबर जो होते हैं वो क्षमाशील होते हैं, निसंग जैन साधु इत्यादि को इनको श्वेतांबर कहा जाता है।
और ये जो दिगंबर होते हैं, जो दिशाओं को अपने वस्त्र मानते हैं, पाणिपत्र, ये दिगंबरों का एक मत और है। दिगंबर ऐसा बोलते हैं कि स्त्री को कभी भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, कभी, ऐसा इनका मत है। तो ये दो मत है, श्वेतांबर और दिगंबर। ये आगे लिखा हुआ है ना, स्त्री को मोक्ष का नहीं मिलता, न स्त्री मोक्ष समिति, ये किसकी सुक्ति आपसे पूछ लिया जाएगा कि स्त्री को कभी भी मोक्ष नहीं मिलता है, ऐसा दिगंबरों का मत है। तो यही सब है बस।